स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो 2023 का जो एमपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्वेश्चन नंबर जो 18 है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है 2023 का, उसमें दोनों क्वेश्चन है, और भी इंपॉर्टेंट है और मेन क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से देखते हैं कैसा है। तो प्रिज्म के पदार्थ के कांच के अपवर्तनांक का सूत्र निगमित कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ जो कांच से बना हुआ है और वो वायु में रखा है, तो उसका सूत्र जो होता है वो साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 और साइन a बाय 2। क्या a है, क्या डेल मिनिमम है, ये सब हम देखेंगे जब इसका सूत्र का निगमन करेंगे। और अथवा में इसी क्वेश्चन का 18वें नंबर का जो अथवा है 2023 के क्वेश्चन पेपर का है ना, क्वेश्चन पेपर का उसका अथवा वाला क्वेश्चन है लेंस निर्माता सूत्र, जो कि दोनों के दोनों ही क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेट करते हैं। चलिए अब हम इसके डेरिवेशन देखते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो क्वेश्चन था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र, जो कि क्या था, आपका सूत्र था जो हमने डेरिवेशन यहां पर प्रूफ किया है, ये वाला सूत्र था बेटा, ये वाला सूत्र है। तो यही हमने निगमित कर दिया है। तो इसको निगमित करने के लिए हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। तो हम यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है, मतलब अपवर्तन होता है, और प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हम स्नेल के नियम को यूज करते हैं। तो स्नेल का नियम होता है जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसका अपवर्तनांक जिस माध्यम से आ रहा है उसके सापेक्ष। तो ग्लास में या कांच में प्रवेश कर रहा है और वायु से, तो इसको हमने लिखा, और साइन आपतन कोण और साइन अपवर्तन कोण, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम ये चित्र को समझ लेते हैं। तो चित्र वैसे आपके प्रैक्टिकल में भी है, और चित्र को समझते हैं। तो यहां पर हमें क्या एक ट्रायंगुलर शेप बनाना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म का, और इसमें हमने ये वाली किरण, ये जो जैसा कि आप सारी चीजें देख रहे हैं, ये बाकायदा समझ लीजिएगा ये कौन सी किरणें हैं, जैसे बीसी क्या है, एंगल ए क्या है, ये सारी चीजें मैंने नोट कर दी है, तो वो आप कर सकते हैं। ये डायग्राम भी देखेंगे तो ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, ये वाला जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, आपतित किरण को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर एक कोण बना, और उस कोण को हमने बोला है विचलन कोण। तो ये चित्र ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर चित्र समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप ये डेरिवेशन को इजीली समझ पाएंगे। इसमें हमें चाहिए क्या, इसमें 3 चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए चतुर्भुज, इसमें एक क्या चाहिए, चतुर्भुज, और एक त्रिभुज चाहिए, और एक दूसरा त्रिभुज चाहिए। तो कौन कौन से चीजें हमें चाहिए, एक चतुर्भुज चाहिए AQNR, जो कि मुझे यहां पर दिख रहा है, देखिए AQNR। अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो ये मेरा एक चतुर्भुज बन गया। तो एक तो ये चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा एक त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज में कौन सा चाहिए मुझे, QNR। तो यहां पर देखूंगा तो QNR, ये देखिएगा, ये वाला त्रिभुज चाहिए, और एक और त्रिभुज मुझे चाहिए। तो एक त्रिभुज और मैं अगर देखता हूं तो एक त्रिभुज मुझे चाहिए QTR। तो यहां पर एक त्रिभुज और देखिएगा, यहां पर ये दिख रहा है, ये और ये QTR। तो ये तीनों शेप की आकार की हेल्प से हमने ये डेरिवेशन को प्रूव किया है। तो देखिए चतुर्भुज AQNR से जो आमने सामने के कोण है उनका योग हमेशा 180 होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लास में। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी पढ़ा होगा। समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने देखा तो हमें क्या मिल गया, A बराबर R1 प्लस R2 मिल गया। लेकिन ये अगर हम स्थिति देखें तो हम न्यूनतम विचलन की स्थिति देखते हैं। न्यूनतम विचलन के लिए R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और जो विचलन कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, और I का मान निर्गत कोण के मान के बराबर हो जाएगा, और अपवर्तित किरण जो है, आधार रेखा जो है प्रिज्म की, उसके समांतर हो जाएगी, तब ऐसा कंडीशन होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा। हो सकता है आपको एमसीक्यूज में, फिलअप्स में इस टाइप से इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है सर डेरिवेशन में पूछे, हो सकता है इसी में से कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए।
तो ऐसे करके हमने जब कंडीशन लगाई तो r का मान मुझे मिल गया a/2। ऐसा ही अब ये त्रिभुज में हमने यूज किया तो ये मिल गया मुझे i का मान, और समीकरण 1 जो हमारा मेन जो सूत्र है जिसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं, इसमें i और r का मान रखा और उसके बाद में हमने ये डेरिवेशन जो पूछा है उतना हमने कर दिया। लेकिन यहां तक आने तक बात नहीं बन पाती है, इसलिए हम इसके आगे की एक स्थिति देखते हैं जो कि होती है पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए जो कोण होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। जब कोण बहुत छोटा हो जाता है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। तो जो समीकरण जो आपने ऊपर जो प्रूफ किया है, इसी में जो साइन वाली टर्म है वो हट जाएगी, बचेगा ये वाला पार्ट। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूनतम विचलन कोण बराबर आ जाएगा प्रिज्म कोण, और ब्रैकेट में आ जाएगा अपवर्तनांक, कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष -1 करके ये डेरिवेशन आ जाएगा। आई होप पहले वाला जो क्वेश्चन है 18वें का जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। पूरा कैसे किया, अगर नहीं आया तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो एक बार क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं तो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं जब देखता हूं ये दूसरा वाला क्वेश्चन तो मुझे दिखता है पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र को निगमित कीजिए। ये होता है आपका लेंस निर्माता सूत्र। बच्चों मैंने ये देखा है कि ये लेंस निर्माता सूत्र आपसे कहीं पर भी पूछ लेते हैं, डेरिवेशन पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, इसलिए आप ये वाले टॉपिक को तो मेरे हिसाब से छोड़ना ही नहीं चाहिए। रे ऑप्टिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसमें ये चीजें तो आपको छूटनी नहीं चाहिए। चलिए आप देखते हैं कैसे ये सूत्र बना है, इसका ही निगमन हमें देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने ये एक डेरिवेशन तो देख चुके थे, दूसरा वाला डेरिवेशन देखते हैं बेटा, ये वाला देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। भाई ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि जब हम लेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी हमें प्रॉपर पावर चाहिए, पावर मतलब उसकी शक्ति चाहिए, उसकी फोकस दूरी चाहिए, तो इसके लिए हमें ये सूत्र की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लेंस बनाने के लिए प्रॉपर फोकल लेंथ, प्रॉपर पावर का लेंस बनाने के लिए लेंस निर्माता सूत्र की जरूरत पड़ती है, इस सूत्र की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। तो इसके लिए हमें ये चित्र हमें अच्छे से आना चाहिए, है ना, ये चित्र अच्छे से आना चाहिए। आप पहले इसको देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ये चित्र फिर से बना के बता दूंगा। आई होप मैंने क्लास में बताया तो मेरे क्लास के स्टूडेंट को तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमें पता है, हम जानते हैं गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, वो गोलीय पृष्ठ हो सकता है आपका अपवर्तक कौन सा हो, आपका उत्तल पृष्ठ हो सकता है वो आपका अवतल पृष्ठ हो। तो ये वाला सूत्र हमने यूज करना है प्रथम पृष्ठ के लिए। तो प्रथम पृष्ठ मेरा यहाँ पर जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, इसके लिए मैंने अपवर्तन लगाया। तो अपवर्तनांक उस माध्यम का वही है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो v' से माइनस पहला माध्यम μ1 है और वस्तु की दूरी क्या है u है, और यहाँ पर μ2 की जगह μ2 और μ1 की जगह μ1 और r की जगह यहाँ पर r1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r1 है। अब जब द्वितीय पृष्ठ की बात करते हैं, द्वितीय पृष्ठ में ये कंडीशन आप लगा दो, इसी में आपने ये कंडीशन लगा दी, क्योंकि वो अब प्रकाश पहले वायु से कांच में जा रहा था, कांच से वायु में जा रहा है, तो इसलिए कंडीशन पूरी चेंज हो गई। तो हमने ये किया और उसके बाद में दोनों पृष्ठ को जब हमने जोड़ा, ये वाले पृष्ठ को और ये वाले पृष्ठ को, तभी तो हमें लेंस मिला। तो हमने दोनों समीकरण को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ते हैं तो हमें ये, जब जोड़ने के बाद में देखते हैं तो ये वाले लेफ्ट साइड मिलता है, ये राइट साइड, और इनमें देखिएगा एक चीज हमें क्या कॉमन नहीं मिल रही थी, कॉमन यहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो हमने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो ये μ2 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो μ1 प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब दोनों में से कॉमन आ गया, μ1 को डिवाइड किया तो फाइनली हम ये डेरिवेशन हमें मिल गया है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। देन ऑल्सो इफ यू आर नॉट गेटिंग, अगर आप कहें कि सर पूरा सॉल्व करके या पूरा ड्राइव करके बताइए तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आई होप इतना समझ में आ जाएगा। थैंक यू।